हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई कहानी का। मुंशी प्रेमचंद लियो टॉल्स्टॉय की प्रेरणा स्रोत यह कहानी, जिसका कहानी का शीर्षक है दिया जो बुझा नहीं। चलिए सुनते हैं। बनारस की संकरी गलियों और गंगा के घाटों में सुबह की आरती, मंदिर की घंटियां और पंडों की आवाजें दिन की शुरुआत करती है। लेकिन इन मधुर ध्वनियों के पीछे कुछ ऐसी कहानियां भी पलती हैं जो किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। श्यामा घाट पर फूल बेचने वाली एक विधवा, जिसकी उम्र 30 से ज्यादा नहीं थी, अपने 8 साल के बेटे मोहन के साथ हर सुबह 80 घाट पर बैठती। उसका चेहरा शांत था, पर आंखें हर रोज कुछ खो चुकी उम्मीद की तलाश में भटकती थी। मोहन स्कूल नहीं जाता था, क्योंकि श्यामा की कमाई सिर्फ एक वक्त की रोटी तक ही सीमित थी। एक दिन घाट पर एक बूढ़ा साधु, जिसका नाम किसी को नहीं पता था, रोज गंगा किनारे बैठकर कुछ लिखता रहता था। वो लोगों से कम बात करता, मगर उसकी आंखें बड़ी करुणा से भरी होती। श्यामा ने कभी उससे कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक दिन जब बारिश में उसके फूल बह गए और वो उदास बैठी थी, उस साधु ने पास आकर एक सवाल किया, तू अपने बेटे को पढ़ाती क्यों नहीं? श्यामा ने हंसकर कहा, बाबा, पेट भरने के बाद ही तो दिमाग की रोटी मिलती है। पढ़ाई अमीरों का सौभाग्य है। साधु चुप रहा, लेकिन दूसरे दिन वो एक पुरानी कक्षा दर्ज की किताब मोहन को दे गया। मोहन अब रात में चुपके से मंदिर के पीछे बैठकर पढ़ता। जब एक दिन उसने पंडा जी से पूछा, क्या भगवान गरीब को भी जल्दी सुनते हैं? पंडा ने हंसते हुए कहा, अगर गरीब चढ़ावा चढ़ा दे तो जरूर। मोहन ने वो बात नोट की। एक फूल की तरह सरल सवाल और एक पत्थर जैसी कठोर हंसी। उस रात साधु ने मोहन से पूछा, क्या तू जानता है सबसे बड़ा भगवान क्या है? मोहन बोला, जो भूख से नहीं डरता और झूठ से नहीं झुकता। साधु की आंखें भर आई। कुछ महीने बाद बनारस की गलियों में एक आवाज गूंजने लगी, गली गली में एक पढ़ाई की चौकी शुरू हो रही है। गरीब बच्चों के लिए घाटों से लेकर गलियों तक हर रोज शाम को एक चटाई बिछती, एक लालटेन जलती और बच्चे इकट्ठा होते। मोहन अब उन बच्चों को पढ़ाता, वही बच्चा जो कल तक खुद सवाल करता था। श्यामा अब फूल नहीं बेचती, वो उस पढ़ाई की चौकी की व्यवस्था करती, पानी, चाय या कभी कभी सिर्फ हौसला। एक रात तेज आंधी चली, गंगा उफान पर थी। लोगों को डर था कि घाट पर बैठी वो चौकी उजड़ जाएगी, पर उस रात मोहन ने वह लालटेन घाट पर ही रखी और बोला, अगर ये दिया आज बुझ गया तो कल कोई और नहीं जलाएगा। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन तभी वो बूढ़ा साधु फिर आया। उसने मोहन के सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तू अब वही दिया है जिसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। अगली सुबह लोग देखे, लालटेन अभी भी जल रही थी और वो बूढ़ा साधु अब कहीं नहीं था। बनारस में अब एक स्कूल है, दिया विद्यालय, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उसके प्रवेश द्वार पर एक पंक्ति लिखी है, जिसने खुद भूखा रहकर रोशनी बांटी वही सच्चा ज्ञानी है। लोग कहते हैं श्यामा अब नहीं रही, पर हर दिया जलाते वक्त उसकी आंखें दिखती हैं। मोहन अब मास्टर साहब बन चुका है, मगर अब भी बच्चों से पहले खुद चटाई पर बैठता है और कहता है, पढ़ाई मंदिर है और सवाल प्रार्थना। यह कहानी उस प्रकाश की है जो प्रेमचंद की संवेदना और टॉल्स्टॉय की आत्मा से जन्मी, जो अंधकार में भी बुझता नहीं, बस जलता है बनारस के घाटों पर और हमारे भीतर। धन्यवाद।